जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सिटिंग में हिंदी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में कौन पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, नो। अगला ऑब्जेक्टिव, तरह किन वर्णों के मेल से बना है, तो रो, ऑप्शन आपको हो गया बी। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो दुर्गई, ऑप्शन आपको हो गया बी। दुर्गऊ का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, ओष्ठ से। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा मूर्धन्य स्व, ऑप्शन सी। जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी जो है गुरु नानक की रचना है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया छंद, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला ऑब्जेक्टिव, घनानंद किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा, जो कि ऑप्शन आपको बी में हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव, सुमित्रानंदन पंत की माँ का नाम क्या था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, सरस्वती देवी। अगला ऑब्जेक्टिव, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, एरा। अगला ऑब्जेक्टिव, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आकू, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, योग रूढ़। अगला ऑब्जेक्टिव, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, देशज। अगला ऑब्जेक्टिव, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, भाववाचक। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सांपिन। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, विवाह जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला ऑब्जेक्टिव, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला ऑब्जेक्टिव, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन हैं, कुंवर नारायण, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, बांग्ला भाषा के, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। बीजाक्षर किसकी रचना है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, अनामिका की। अगला ऑब्जेक्टिव, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, सोफिया। अगला ऑब्जेक्टिव, जिजीविषा शब्द का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, जीने की लालसा। अगला ऑब्जेक्टिव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, 30 जनवरी 1948। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, सूर। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, मनोयोग। उपजोर इच्छा पदों की संधि है, उपेक्षा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो नार जोर अयन, नारायण, ऑप्शन आपको हो गया बी।
अगला ऑब्जेक्टिव, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद होगा तत्जोड़ हित, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, राह के लिए खर्च। शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, कर्म तत्पुरुष। अगला ऑब्जेक्टिव, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, अवयवी भाव समास। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, द्विगु समास। अगला ऑब्जेक्टिव, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, पीछे न छोड़ना। अगला ऑब्जेक्टिव, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं, ऑप्शन आपको हो गया ए, छायावाद के। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, अज्ञेय। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, बीरेन डंगवाल। अगला ऑब्जेक्टिव, नेमत शब्द का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ईश्वर की देन। अगला ऑब्जेक्टिव, उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, शयानव शब्द का अर्थ है चतुराई, जो कि ऑप्शन आपको हो गया सी। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, बाबर, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं प्रेम घन, और ये स्वदेशी कविता से ली गई है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ की लिखावट, तो हाथ से जो कोई पांडुलिपि लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। साखी का मतलब होता है गवाही या गवाह, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो ऑप्शन आपको होगा डी, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी। आवेनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, आंद्रे ब्रेतौ, रेने शो, पाल एलुआर, ऑप्शन डी। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन हैं, तो रामविलास शर्मा। 54 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, सही ऑप्शन आपको होगा ए, नेपाल से। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है, तो राम सीता की, ऑप्शन आपको हो गया सी। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा भी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये, मेघदूत का। अगला ऑब्जेक्टिव, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, सीता। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, दुष्कर। दोष शब्द का विशेषण होगा, इसका जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा। ने शब्द का विशेषण है नेही, जो कि ऑप्शन आपको सी में है।
मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ऑप्शन सी। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आघात, ऑप्शन बी। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कु। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, या प्रत्यय है। पापत्ती लगभग कितने साल की थी? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 12 साल की। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, ईश्वर पेटलीकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी, ऑप्शन सी। अरे कहावत है कि दवा करने से, इसका भी जो कि आप लोग कमेंट करके बताइए। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी, ऑप्शन आपको हो गया सी। यतीन्द्र मिश्र ने गीत गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुला है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, भीमराव अंबेडकर की। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। शाश्वत खाता होगा, तो किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया? इसका भी कमेंट करके बताइए। खरगोश बिल से बाहर निकला, देखिए अलगो मतलब आपादान, ऑप्शन डी। जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं? चौपाई, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। निम्न में कौन अल्पवर्ण व्यंजन है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, बो। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ध। जिसे जीता नहीं जीता जा सके, वाक्खंड के लिए एक शब्द है अजय, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। जिसका तेज निकल गया है, वाक्खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, निस्तेज। कायर शब्द का विलोम है निडर, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। ज्योति शब्द का विलोम है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, तम। जंगम शब्द का विलोम है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, स्थावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, परसून। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, वागीसा। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, गेह। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द हैं? वाहिनी, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। रेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं, ये गद्यांश दिया गया है।